इसराइल की एक महिला फाइटर पायलट का वीडियो वायरल हो रहा है। F-16 जैसे बेहद एडवांस फाइटर जेट में बैठी इस महिला फाइटर पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान के रडार की पकड़ से दूर 3 घंटे तक बम बरसाती रही और सिर्फ बम बरसाया ही नहीं, सुरक्षित सेफ अपने देश वापस भी लौटी। ऐसी जाबाज महिला फाइटर पायलट की डिटेल जरा इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। तारीख 26 अक्टूबर 2024, समय रात के 12:45 पर। जगह इजराइल का सैनिक हवाई अड्डा। मकसद ईरान पर हमला। दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक F-16 का इंजन स्टार्ट हो चुका है। तेजी से महिला पायलट लड़ाकू विमान की सीढ़ियों पर चढ़ती है, कॉकपिट में बैठती है, हेलमेट लगाती है और फाइटर प्लेन उड़ान के लिए रनवे छोड़ने लगता है। करीब 1600 किलोमीटर की लंबी उड़ान है। ईरान के शहरों पर मिसाइल गिराना है और सिर्फ मिसाइलें गिरानी नहीं है, लक्ष्य है सुरक्षित वापस लौट कर भी आना है। क्या इजराइल की इस महिला पायलट का लक्ष्य पूरा होता है? क्या यह महिला फाइटर पायलट ईरान पर मिसाइलें बरसाकर सही सलामत इजराइल लौट पाती है? इन सवालों का जवाब आपको आगे दिखाएंगे। अब इस वीडियो की डिटेल देखिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने खुद ही इस वीडियो को जारी किया है। 42 सेकंड का यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इजराइल की इस महिला फाइटर पायलट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कौन है ये महिला फाइटर पायलट जिसे इजरायली एयरफोर्स ने 1600 किलोमीटर दूर हमले के लिए चुना? इस महिला फाइटर पायलट का नाम क्या है? इन सवालों का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी देश हमला करने वाले अपने किसी भी पायलट की किसी भी तरह की आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता। लिहाजा इस सवाल को यही रहने देते हैं। अब इस जांबाज महिला फाइटर पायलट का कारनामा देखते हैं, जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान के 20 ठिकानों को टारगेट किया। तेहरान, इलाम, खुजिस्तान, कराज, मसाद, कोम, शिराज। ईरान दहल गया। रात में सोता देश सुबह की नाउमीदी में खौफ से भर गया। ईरान की तमाम सुरक्षा एजेंसियां आसमान पर नजरें गड़ाई थीं, जहां से मिसाइलों का प्रहार जारी था। ईरान में सैन्य ठिकानों पर अटैक में 100 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। 1600 किलोमीटर दूर से किए गए इस हमले में F-16 नहीं F-35 फाइटर जेट भी शामिल थे। इसी एक फाइटर जेट में बैठी थी इजराइल की बहादुर और जांबाज महिला फाइटर पायलट, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी अपने देश पर हुए हमले की बदला लेने की। 26 अक्टूबर की देर रात सिक्योरिटी कैबिनेट के नेताओं ने एक कॉल की। कॉल पर ही यह तय हुआ कि हमला आज की रात होगा। सहमति के बाद इजराइल के फाइटर प्लेन रात 2:15 पर ईरान की सीमा में दाखिल हुए। दाखिल होते ही ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों और सैनिक अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमला अगले 3 घंटे यानी करीब सुबह 5 बजे तक जारी रहा। ऑपरेशन का नाम दिया गया था पछतावे का दिन। इजरायली सेना ने हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उसका हमला सफल रहा और सभी लड़ाकू विमान ऑपरेशन को अंजाम देकर सुरक्षित लौट आए हैं। हमले के बाद अमेरिका ने कहा था कि उसे जानकारी थी, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं था। हालांकि अब अमेरिका को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। इजरायली आर्मी रेडियो ने बताया है कि ऑपरेशन डेज ऑफ रेपिटेंस के दौरान इजरायली पायलटों के किसी भी आपातकालीन स्थिति में फंसने पर अमेरिकी फाइटर जेट पूरी तरह से तैयार थे। अगर ऑपरेशन सफल नहीं होता तो इजराइल और अमेरिका ने पायलटों को सुरक्षित निकालने के लिए एक योजना बनाई थी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी और सारे लड़ाकू विमान ईरान पर कामयाब हमला कर इजराइल वापस लौट आए।
इजराइल ने सफल हमले के बाद ऐलान किया कि उसके इस मिशन में महिला फाइटर पायलट भी शामिल थी। इजराइल में मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उन लड़ाकू विमानों की कहानी जिन्होंने ईरान पर गिराए बम, तबाह कर दिए ईरान के कई ठिकाने। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इजराइल ने इस ऑपरेशन को 3 चरणों में अंजाम दिया। इजराइल ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। इन विमानों को सबसे अधिक एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। जिन विमानों का इजराइल ने इस्तेमाल किया उनकी डिटेल देखिए। F-35 ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। इस फाइटर जेट की खासियत है इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ। ऐसे विमान रेयर ही होते हैं जो वर्टिकली लैंड और वर्टिकली टेक ऑफ कर सकते हैं। F-35 वर्टिकली लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इजराइल के पास लड़ाकू विमानों की तादाद करीब 350 है। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल के पास फाइटर पायलटों की संख्या करीब 1500 तक की हो सकती है। लेकिन इनमें महिला पायलटों की संख्या कितनी है, इसकी सटीक जानकारी मिलनी मुश्किल है। जिस महिला फाइटर पायलट की चर्चा हो रही है वो F-16 पर सवार थी। F-16 इस विमान की खासियत यह है कि पायलट के हेलमेट में लगे सेंसर से यह दुश्मन पर हमला कर देता है। यानी पायलट ने दुश्मन को देख लिया तो ये उस पर हमला कर देता है। इसके लिए अलग से बटन दबाने की जरूरत नहीं होती है। पायलट का हेलमेट रडार और वेपन सिस्टम से जुड़ा होता है। F-16 अमेरिका की लॉकहीड कंपनी की कृति है। दुनिया भर में अमेरिका इस विमान की सप्लाई करता है। इजराइल समेत कम से कम 20 देश F-16 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी डिटेल यहाँ गैर जरूरी होगी। तीसरे विमान की चर्चा जरूरी है जिसका इस्तेमाल इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए किया। F-15 इसे स्ट्राइक ईगल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पीड 2656 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक दूरी तय कर सकता है। इसकी फेरी रेंज है 3,900 किलोमीटर। अनिवार्य सेवा अधिनियम के तहत इजरायली पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने सेना में सेवा देना अनिवार्य है। इजराइल जंग को अपने अस्तित्व के लिए जरूरी मानता है और यही कारण है कि देश का हर नागरिक वक्त आने पर युद्ध मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है, कुछ को उम्र के कारण छोड़कर। इजरायली महिला फाइटर पायलट अकेली ईरान में बम गिराने नहीं गई थी। कहा जा रहा है कि एक और महिला फाइटर पायलट को ईरान पर हमले के लिए भेजा गया था, जिसकी डिटेल किसी के पास नहीं है, इजराइल को छोड़कर।